एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। मैंने केतन लाल प्रकरण में एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को ना बुलाए तो क्या उस लड़के की हिम्मत है कि वो उसके घर तक चला जाए उससे मिलने के लिए? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो एक भाई साहब मुझे उस पर कमेंट लिखते हैं कि अगर आपके घर की लड़कियों से कोई ऐसे मिलने जाता तो आप क्या करती। उसको एक मेरा छोटा सा जवाब। पहली बात तो ये है कि मेरे घर की लड़कियों के या मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि किसी लड़के को, किसी बॉयफ्रेंड को, किसी दोस्त को चोरी छुपे रात में अपने घर बुला ले। ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं हमने। माना गलती से कोई अराजक तत्व, कोई ऐसा लड़का जिसकी मानसिकता खराब हो, घर में घुस जाए और छेड़ने की कोशिश करे, तो उसको हम कानून को हाथ में लेने की बजाय उसको सीधा पुलिस के हवाले करेंगे और संबंधित धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे ताकि वो जिंदगी भर जेल में सड़े। हम इतने बुरे नहीं है कि कोई घर में अगर आ गया तो उसको पीट पीट के उसके पैरों में, शरीर में कीले घोंप दे, उसके नाखून उखाड़ दें और ऐसे हिंसक बन जाए। हमारी ये परवरिश नहीं है। हम जानते हैं कि कानून जो है वो सजा देता है और हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है। एज पर एडवोकेट मैं इस बात को भली भांति समझती हूँ। अब आते हैं इन लोगों पे जो ये भीम आर्मी को रोकने जा रहे हैं। ये बड़े जागरूक हैं भाई, इनको सब पता है। ये भीम आर्मी को इसलिए रोकने जा रहे हैं क्योंकि भीम आर्मी जो है उस बच्चे का, उसके माता पिता का साथ देने वहां जा रही है। लेकिन इन्होंने पहले से ही सोच लिया कि बाहर से यहाँ कोई लोग आ नहीं सकते, तो भाई अपने गांव में ऐसी हरकतें करो मत ना कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर के तुम पर उंगली उठा दे या तुम्हारे बारे में कुछ गलत कह जाए। क्यों किसी बाहर वाले को मौका दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे उस पीड़ित परिवार का साथ? क्यों उस लड़की का साथ दे रहे हो? लड़की की माँ एक बयान दे रही है। वो कहती हैं कि हमारे घर में जो है ऊपर आवाज आई तो हम ऊपर गए, देखा तो मतलब ऐसा जो न्यूज में आ रहा था वो बात देखी कि लड़का और लड़की आपत्तिजनक स्थिति में थे। फिर वो ये बात भी कह रही है कहीं ना कहीं कि वो चोरी करने आया था। फिर कई बार ये भी कहते कि वो ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकियां दी जा रही थी। वो जो लड़का था वो इसलिए घर में आया था। तो पहले तो मैं इन सब चीजों का आपको जवाब दे दूं। एक बात पे रहिए, आप जो बात बोल रहे हैं उसमें बार बार आप अपने बयानों को पलट रहे हैं। आप सच नहीं बोल रहे हैं। या तो वो मिलने आया होगा एज ए बॉयफ्रेंड, या फिर वो चोरी करने आया होगा, या फिर वो ब्लैकमेल करेगा तो वो घर कभी नहीं आएगा। उसको पता है कि मैं अगर ऐसी हरकत करूंगा तो, या फिर वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। तो ये तो अलग अलग बातें हो गई ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि चोरी भी करे, ब्लैकमेल भी करे, जबरदस्ती घर में भी घुसे और आपत्तिजनक स्थिति में भी पाए जाए। ये सारी बातें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। ये एक साथ कैसे हो सकती है भाई? जितना आप लोग कानून को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपकी बातों में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि विरोधाभास है। इससे आपका केस मजबूत नहीं हो जाता है। और जिन लोगों को जेल में डाला ना, जो ये बाबा जी कह रहे हैं कि 4 साल की सजा, तो बाबा जी पहले आपको कानून थोड़ा बता दूं कि 4 साल की सजा हो, 5 साल की सजा हो, 7 साल से कम जितनी भी सजा होती है वो एक बेलेबल ऑफेंस होता है, उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। 45A नोटिस कवर करता था, अब आता है जो नई वाली धाराएं आई है BNS में 35, उस नोटिस को कवर करते हैं और सिर्फ बयान लेकर के छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब 7 साल से ऊपर की सजा है, इसलिए वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। और भूलिए मत इस बात को, आप गांठ बांध लीजिए। आप छटपटाना है, तड़पना है, कुछ भी करना है, इन लोगों को सजा मिलेगी, उम्र कैद मिलेगी। ये आप ध्यान रखना मेरे आज के शब्दों को, क्योंकि खून किया उन्होंने। अब आप कितनी भी बातें पलट लो, कितने भी अच्छे बन जाओ, कितना भी लड़की का मेडिकल बनाने की बातें कर लो, कितना भी आप विक्टिम बन जाओ, लेकिन आप विक्टिम नहीं हो। और जो लोग ये जातिवाद लेकर के रोडों पर उतर रहे हैं ना कि हम भीम आर्मी को नहीं आने देंगे, क्यों डर रहे हो भाई भीम आर्मी से आप लोग? तब उनको कुछ बोलो ना जब वो अराजकता फैलाएं। क्या पीड़ित परिवार से कोई सांत्वना जताने के लिए, कोई अफसोस जताने के लिए भी उनके पास नहीं जा सकता? इतना अधिकार भी आप लोगों ने नहीं दिया उन लोगों को। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को कि आपके यहाँ अगर कोई मर जाए तो कितने लोग सांत्वना देने के लिए जाते हैं, आप उनको भी रोक रहे हो। इसका मतलब साफ दिखता है कि आप लोग केस को कोई दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जब अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है तो उसके लिए आप लोग सब सड़कों पे उतरते हो, तब आप लोगों को कोई जात पात नहीं दिखता। और जब केतन लाल हत्याकांड होता है तब आप लोग उनके यहाँ जो अफसोस जताने के लिए जा रहे हैं उनको भी रोक रहे हो। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को ये सब करते हुए? और ये जो बयानबाजी कर रहे हो सड़कों में उतर उतर के कि कोई किसी के घर जाएगा वो मारा जाएगा, तो थोड़ा उस लड़की को भी कहो कि घर क्यों बुलाया उसको, क्यों उससे प्रेम प्रसंग चला रही थी। और अब उल्टे सीधे बयान दे करके आप लोगों को लगता है कि नहीं आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं।
साफ पता चल रहा है कि पहाड़ों में जो है जातिवाद चलता है। अपने पहाड़ को आप लोगों ने ही बदनाम किया हुआ है। जहां हम लोग एकता के लिए, समानता के लिए जाने जाते हैं ना, वहां इस तरीके की हरकतें होती है। और भूलिए मत कि आप खुद ही अपने पहाड़ को बदनाम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। बाहर के लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने पहली वीडियो में भी कहा कि जब अंकिता भंडारी में जांच होती है, जब अंकिता भंडारी पे पुलिस जांच करती है, तो उसमें आप लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं होता। लेकिन जब केतन लाल में जांच करती है तो पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हम भीम आर्मी को नहीं आने देंगे, उनको नहीं। क्या उखाड़ लोगे आप उस चीज से? कुछ नहीं कर सकते। मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनको सजा जरूर होगी। ये आप लिख कर ले लीजिए। अब आप उन्हें इनाम दीजिए, सर पे बिठाइए और उनको और प्रोत्साहित करिए कि 2-4 खून और करके आ जाओ। जो चाहे करना है आप लोगों को, आप वो कर लीजिए।